नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सितारों की चाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हर दिन मंगलवार, चतुर्दशी रात्रि को 7:37 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र सुबह 8:59 तक का चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:03 से 4:27 तक होगा। तो ये जाना आपने आज का पंचांग। अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली के ग्रहों की स्थिति कमजोर होने के कई तरह की बीमारियां होती है, और कौन कौन सी वो बीमारी है और क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या कुछ बीमारी हो सकती है ग्रह की स्थिति खराब होने से कुंडली में? देखिए, आपको मैं एक सिद्धांत समझाता हूं ज्योतिष का। शास्त्र कहता है कि कर्म योगात तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते। कर्म योगों से व्याधियां उत्पन्न होती हैं और कर्म फल की व्याख्या करता है ज्योतिष। तो बहुत साफ है कि ज्योतिष इस बात की भी व्याख्या करता होगा कि किस ग्रह के कारण कौन सी बीमारियां, कौन सी व्याधियां लगती हैं। तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए, एक एक करके मैं ग्रह बोलता जाता हूं, व्याधियां बोलता जाता हूं। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि क्या वास्तव में उन ग्रहों की स्थितियों में क्या आपको ये बीमारियां थी। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। ग्रहों का राजा कहते हैं और इसे आत्मा के रूप में देखा गया। सूर्य अगर कमजोर हो, नेष्ट हो, तो पेट से संबंधित उदर रोग होता है, यानी मेटाबॉलिज्म वीक होता है, और साथ में आंखों का रोग हो सकता है, और फिर हृदय रोग और रक्त संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसका मतलब इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और नित्यचर्या में थोड़ी सी सावधानी रखें। अब बारी है चंद्रमा की। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना गया। ऐसे में मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे किडनी, तनाव, एंजाइटी, या जितना पूरा साइकोसिस है, मधुमेह, कफ का रोग, मूत्र विकार, मुख, दांत, पीलिया, अवसाद, ये और दिल से संबंधित सारी बीमारियां हैं, वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब बारी है मंगल की। मंगल का संबंध रक्त से है, और ऐसे में कुंडली में मंगल के शुभ होने से खून से संबंधित परेशानियां, यानी विष जनित रोग, रक्तचाप जनित रोग, कंठ रोग, मूत्र रोग, ट्यूमर इत्यादि, पाइल्स, अल्सर इत्यादि होते हैं। आमतौर पर मंगल में सर्जरी की परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपके फाइब्राइड, फाइब्रोसिस, ये सारी चीज़ें, कैंसर, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बारी है बुध यानी मरकरी की। सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेट है, और देखते हैं कि बुध को वाणी का कारक माना गया। यदि वाणी आपकी बहुत अच्छी है तो समझ लेना बुध बहुत अच्छा है। तो कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने से स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें खुजली, टाइफाइड, निमोनिया, पीलिया, और कई बार एंजाइटी के कारण हकलाने की परेशानी, चर्म रोग इत्यादि होते हैं। अब बारी है गुरु की। कुंडली में अगर गुरु कमजोर हो जाए तो मोटापा हो सकता है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। व्यक्ति को लीवर, किडनी से संबंधित मधुमेह, पीलिया और याददाश्त में कमी जैसे रोग उभरने लगते हैं। अब बारी है दोस्त शुक्र की। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम बोलते हैं प्लैनेट ऑफ मटेरियलिज्म, इसको प्लैनेट ऑफ ग्लैमर भी बोलते हैं। ये देखते हैं कि जो शुक्र है वो संपन्नता के साथ कौन कौन सी बीमारियां देता है। तो इसमें यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें पीलिया, बांझपन, वीर से संबंधित परेशानी और त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। अब बारी है शनि यानी सैटर्न की।
आमतौर पे ये राजा कहलाता है। जन्म कुंडली में इसका दशम स्थान का स्वामित्व है। तो ऐसी स्थिति में आज देखिए कि जो शनि राजा है इसके कारण क्या क्या होता है। तो आमतौर पर शनि को अस्थियों से संबंधित माना गया। तो थकान होना, चोट लग जाना, बालों का गिरना बहुत तेजी से, शारीरिक कमजोरी होना, शरीर में पेट में दर्द होना, घुटनों में पैरों में दर्द होना, दांतों में और अन्य त्वचा संबंधित रोग होना, ये सारा शनि का काम है। और अब बात कर लेते हैं राहु ददाति रोगम, एक ऐसा प्लैनेट जो आपको रोग देता है। अगर राहु अशुभ स्थान में हो तो मस्तिष्क पीड़ा, बवासीर, पागलपन, एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेशन देता है। कई बार ये ऑब्सेशन भी देता है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये ऑब्सेशन देता है, पूरा साइकोसिस देता है। कई बार ये आपको रूटीन इरेगुलर कर लेता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा तनाव या फिर अग्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसे ही पागलपन कहते हैं। आइए देखते हैं अब केतु यानी साउथ नोड जो हमारे यहाँ यूरोप में पढ़ाया जाता हो। तो राहु और केतु दोनों ही अशुभ और छाया ग्रह कहलाते हैं। तो आमतौर पे केतु के तनाव में होने से, केतु के खराब होने से व्यक्ति को अस्थियों का रोग, चोट मोच लगती है, बीमारियां होती हैं, पैरों में दर्द, नसों की कमजोरी, पेशाब से जुड़ी परेशानियां, आकस्मिक रोग और कुत्ते के काटने से या जानवरों के हमले से परेशानी हो जाती, रीढ़ से संबंधित परेशानियां, जोड़ों का दर्द, शुगर, कान का दर्द, स्वप्न दोष और साथ में हार्निया और गुप्तांग संबंधित रोग होते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कोई रोग हो तो फिर इन रोगों में से छांट लें कि आपके शरीर में जो रोग है वो किन ग्रहों के कारण है, और इससे पता चल जाएगा और तब बड़ी आसानी से आप उस ग्रह की शांति करा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मनीषा जी, इतने सारे रोग इतने सारे ग्रहों के कारण होते हैं। जी पंडित जी, ये जो रोग हैं, जो ग्रह हैं जिस कारण ये रोग होते हैं, उसके उपाय क्या कुछ हो सकते हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर सूर्य खराब हो तो सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चंद्रमा खराब हो तो चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करें। मंगल खराब हो तो मंगल की पूजा करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें। बुध खराब हो तो बुध की पूजा करें, गणपति की पूजा करें, गणपति थर्शीष का पाठ करें। गुरु खराब हो तो शिव महिमन स्तोत्र का, विष्णु महिमन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। शुक्र खराब हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए। यदि शनि खराब हो तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव और शिवा की आराधना करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तेल का दान करें तो कल्याण होवे। यहाँ पे कहीं कहीं लिखा है कि पीपल के पेड़ की भी सेवा करनी चाहिए। अभी अगर हम राहु और केतु को देखें तो राहु, आमतौर पे राहु का जो डायग्नोसिस है वो भगवान शिव के पास में है। तो शिव महिमन स्तोत्र या दत्तात्रेय कवच का पाठ कर सकते हैं, भगवान दत्त और शिव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु जैसे दोषों की निवृत्ति होती है। और अब बारी है केतु की। केतु यानी बिना सिर का, और ये बिना सिर का एक राक्षस है। ये भयानक तब हो जाता है जब इसका साथी भयानक हो, यानी ये बुरे स्थान में बैठकर कुछ बुरी संगत कर लेवे तो इसकी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको नियमित रूप से केतु के मंत्र का जप करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें। गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो काफी लाभ होता है। जी पंडित जी, किडनी संबंधित रोग किस ग्रह के कारण होता है? देखिए, अगर हम किडनी को देखें तो ये लोअर एब्डाउन में राइट लेफ्ट पाए जाते हैं और आमतौर पर किडनी से संबंधित परेशानियां जो हैं वो शुक्र के कारण, बृहस्पति के कारण होती है। देखिए, किडनी की जो परेशानी है, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये 3 ग्रहों के कारण हो सकती है। मसलन राहु की दशाएं चल रही हो, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो तो इस तरह की परेशानी आ सकती है। यदि आपके शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हो तो ये परेशानी आ सकती है। यदि बुध और गुरु की अंतर्दशाएं चल रही तो ये परेशानी आ सकती है। आमतौर पर अगर हम किडनी का या ब्लड प्रेशर का जो रोग देखते हैं
और या लिवर की जो प्रॉब्लम देखती है, इसका संबंध आपके मानसिक तनाव से, अवसाद से बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपके माइंड में प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इन चारों ग्रहों की स्थिति में राहु, शनि, बुध और गुरु, इनकी दशाओं में बहुत गंभीरता से ये रोग आ सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, हम कैसे जाने, कैसे पता करें कि हमारी जो ग्रह है उसकी स्थिति खराब है या फिर सही है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न। हमेशा हमको जजमेंट करना चाहिए कि हमारा जो काम है वो कितना स्मूथ है, कितने व्यवधान आ रहे हैं, शरीर में कैसी पीड़ा है, आर्थिक रूप से कैसी परेशानियां हैं, काम में कितना व्यवधान है, नौकर चाकर आते हैं कि नहीं, अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ठीक है कि नहीं, आपके घर में समृद्धि आ रही कि नहीं, आपके घर में रोग दोष बहुत लगातार तो नहीं है, आपके घर में चीज़ें टूट फूट करके हानि तो नहीं पैदा कर रही हैं, आपके घर में चोरियां तो नहीं हो रही हैं, आप लगातार परेशान तो नहीं रहते। इतने सारे जवाब हैं जिसका जवाब पाने के बाद आपको तय हो जाता है कि आपको कौन कौन सी परेशानियां हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, ये कैसे जाने सूर्य ग्रह जो होता है वो हमारा मजबूत है कि नहीं, उससे क्या कुछ रोग होते हैं, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं उसके? देखो मनीषा जी, हम ग्रह धातु से बना होता है शब्द ग्रह, यानी जिसको पकड़ लेता है। तो जब कोई ग्रह किसी को पकड़ लेता है तो बहुत जाहिर है कि उसके अंदर में लक्षण पैदा करता होगा। किसी भी ग्रह का लक्षण है, जे ही दारुण दुख दे हिम्मत बुद्धि आगे हर ले। सबसे पहले उसकी मति पर असर आएगा, मति के बाद में उसकी क्रियाएं दूषित होती जाएंगी, फिर क्रियाओं के दूषण से उसकी आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी, फिर उसके जीवन में तनाव बढ़ता जाएगा, अंत में रोगी होगा और बर्बाद हो जाएगा। ये ग्रहों के लक्षण हैं। अब सवाल ये है कि जब ग्रहों के ये लक्षण दिखने लगे, मतलब आप मानसिक रूप से परेशान होने लगे, शारीरिक रूप से रोगी होने लगे, व्यावसायिक रूप से ऋणी होने लगे, पैसा जब आपका डूबने लगे, काम में मंदी आ जाए, आप काफी उलझन में रहने लगे, आपकी क्रेडेंशियल्स दांव पे लगे, तो ऐसे जान लेना चाहिए अब ग्रह दोष है, ग्रह शांति करानी चाहिए। जी पंडित जी, ग्रह शांति के लिए क्या कोई पूजा पाठ, किस तरह की विधि होती है? देखिए, ग्रह शांति का अर्थ होता है सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समार्पित। जो हमारे यहाँ भारतीय सनातन है वो कहता है कि सर्वेषाम अविरोधेन, क्या हम किसी से पंगा नहीं करते हैं, तो किसी भी तरह से निर्विरोध जीवन के लिए सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समार्पित, तब हमें ब्रह्म कर्म करना चाहिए। अब सवाल ये है मनीषा जी, ब्रह्म कर्म क्या है ना? तो ब्रह्म के अनुकूल चेष्टा करना ब्रह्म कर्म है, और ब्रह्म कर्म है जीव दया, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ और दान। ये 5 चीजें जो है ब्रह्म कर्म के रूप में जानी जाती हैं। तो सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समार्पित। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ग्रह बाधा हो, भूत बाधा हो या अनेक कोई परेशानी हो, तो आप ब्रह्म कार्य करने चले जाओ। ब्रह्म कार्य कौन करेगा? कहा जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वह ब्रह्म कार्य के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में जाकर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखावें और फिर उन आचार्यों से निर्देश लेवें और फिर विधिवत ग्रह शांति कराएं और अपने कार्य पर अपनी परेशानियों से मुक्ति पाएं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं, कैसा बीतेगा उनका आज का दिन? एकदम 12 राशियों का सफर शुरू करें। जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि में अभी बवाल बाकी है। 12वें स्थान में शुक्र और राहु 12वें बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जाने रहिए कि खर्चे ज़्यादा हैं। अलावे तो कमाई अच्छी है, परेशानियां कम हैं। और इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? तो पुरोहित को केले और नारियल का दान करें, बाबा के दर्शन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा, क्योंकि राहु 12वें स्थान में है और इसमें काम को लेकर के या काम के खर्च को लेकर के थोड़े से मतभेद होते नजर आ रहे हैं। और साथ में खर्चे का ही लेकर के बड़े इश्यूज लगातार बने रहते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आज कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग दिखाई पड़ता है, भूमिवान मकान के पर पैसा खर्च होने को दिखाई पड़ता है। मंगल 3रे स्थान में, आक्रामकता आपके लिए अच्छी नहीं है। 12वें स्थान में राहु है। नींद भी आपको अच्छी लेनी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि केले और नारियल का दान करें और भगवान शिव सेवा की पूजा करें, बाबा के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते तो वृषभ यानी टॉरस की।
इस राशि में अगर हम देखें तो आज का दिन थोड़ा सा आलस से भरा हो सकता है और साथ में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। खर्च थोड़े से ज़्यादा होंगे, हालांकि कमाई भी उसी की तुलना में बहुत बढ़िया रहेगी। यहाँ पर हम देखें कि 8वें स्थान में चंद्रमा, मन शांत है तो जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को दूध और जल से अभिषेक करा लें तो आज का दिन बेहतर होगा। क्या करें जिससे आज का दिन और बेहतर हो जाए? महामाया के दर्शन करना चाहिए, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो घरेलू खर्च बढ़ रखे हैं उस पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे आपका दिन काफ़ी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि पर देखें मोहिनी 12वें स्थान में बुध बैठे हैं तो आज किसी यात्रा पर जाने की संभावना, क्योंकि इस समय भाग्य स्थान में शनि पश्चिम दिशा की यात्रा हो सकती है, यात्रा आपके लिए बड़ी फलदायी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शुक्र राहु है दशम स्थान में, भाग्य स्थान में शनि, कुछ लोग दिन भर आध्यात्मिक उपक्रमों में व्यस्त रह सकते हैं। मुझे से लगता है कि आज का दिन जो है वैसे तो काफ़ी भागदौड़ वाला रहेगा, परंतु लग्नस्थ मंगल के कारण आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज रहेंगे, दोस्तों का साथ मिलेगा। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है, कुछ लोग बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए तत्पर हैं, कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर की सेहत या अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। क्या करना चाहिए? तो ऐसे जातकों के लिए बस 2 सलाह है कि आज मेंटली प्रिपेयर रहें कि आज हम अपने खर्चों पर कंट्रोल तो कर ही रहे हैं और साथ में हम कोशिश करें कि 12वें स्थान में बृहस्पति है, बड़ों का आशीष ले, भगवान आशुतोष का अभिषेक करें, उड़द और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते तो क्या कहने कैंसर की। अगर इस राशि पर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि 7वें स्थान में सूर्य बुध, 8वें स्थान में शनि है। अनावश्यक विलंब न करें, अनावश्यक विवाद न करें और कार्य के प्रति थोड़ा सा डेडिकेशन रखें, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि उलझने लगातार है, विवाद लगातार है, खर्च आपका लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान बाबा का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे भी काफ़ी फायदा होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि पर अगर हम देखें तो इसके भी 7वें स्थान में शनि है, दोस्तों का साथ दिखाई पड़ता है और बेवजह के विवादों से मन परेशान रहता है। अपन चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि की ना। सिंह राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो शनि है वो 7वें स्थान में है। शनि के 7वें स्थान में होने के कारण जो दोस्तों के साथ थोड़े से विवाद की संभावना है। 8वें स्थान में राहु है पनौती यहाँ भी कम नहीं है, अनावश्यक विवादों के कारण मन परेशान हो सकता है। सिंह राशि वाले जातक, एक बार ध्यान दें, सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 6ठे स्थान में सूर्य बुध है। ऋण रोग बाधा बढ़ती नजर आ रही है। इस समय क्या करना चाहिए? इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने राजनीतिक सपोर्ट से अगर कोई लाभ प्राप्त कर सकते हो तो वो करें। कुछ लोगों का दिन मनोरंजन में बीतने वाला है, कुछ लोग विवादों में फंसे रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, मूली का दान करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें और भगवान शिव की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि पर अगर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, लग्नस्थ केतु कुछ नए प्रोजेक्ट, नए काम के प्रयास की शुरुआत के लिए प्रेरित करता है। व्यावसायिक उन्नति के योग बड़े प्रबल हैं। इस समय 7वें स्थान में राहु है भाई, चीटिंग की संभावनाओं से बिल्कुल भी इंतजार नहीं, ऋण आपको बढ़ रहा है। इस समय 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान को लेकर के कंसर्न है। 4थे स्थान में चंद्रमा। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? बड़ी बात यह है क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। बस एक छोटा सा उपाय कर लें। सबसे पहले तो देखिए कि अनावश्यक आप किसी से विवाद न करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, हल्दी और नारियल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि पे देखें तो समझ में आता है कि बृहस्पति 8वें स्थान में बवाल काट रहे हैं, 6ठे स्थान में शुक्र के साथ में राहु भी आपके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा सत्ता दे रहे हैं। ये एक बड़ी परेशानी है। दोस्तों के सहयोग से आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं जो 5वें स्थान का शनि है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपको कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। तो 2 काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत, कुछ लोगों की नज़दीकी रिश्तों में नज़दीकी आ रही है, कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग अपने परिणाम को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल करना कुछ नहीं है, गुड़ गेहूं का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि जैसे
शनि चतुर्थ स्थान में है, जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा है। 5वें स्थान में राहु, किंग कर्तव्यता, क्या करिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। 7वें स्थान में बृहस्पति, अच्छे बृहस्पति जैसे विद्वान दोस्त हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। इस समय 8वें स्थान में मंगल, सेहत बहुत अच्छी नहीं, अपनी सेहत को बचाकर चलना होगा। याद रखें कि जो वृश्चिक राशि है हमारे देश की मुस्तकबिल की राशि, 11वें स्थान में केतु, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। संतान के पक्ष से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। दूध चावल का दान करें, साथ में श्री सूक्त का पाठ करें और धूप दीप जलाएं माता के मंदिर में जा कर के, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में अगर देखें तो लग्न में चंद्रमा पड़े हुए हैं। चंद्रमा अष्टमी होकर लग्नस्थ तो बेवजह के वादों से मन परेशान, मनोबल उसके बाद भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, काम में अच्छी सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का एक्साइटमेंट ठीक नहीं। अब देखते हैं कि परिवार को लेकर थोड़ी उलझने हो सकती है। 7वें स्थान में मंगल है, दोस्त काफ़ी आक्रामक मिलेंगे। इस समय भाग्य स्थान में 10वें स्थान में केतु है, वर्क प्लेस में होल्ड काफ़ी अच्छा है, थोड़ा धीरज रखना होगा। क्या करें, इस राशि में दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। बृहस्पति लग्नेश चतुर्थेश होकर के 6ठे स्थान में सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। अलावे आज का दिन आपके लिए बेहतर है, बस छोटा सा हनुमान जी की पूजा कर लें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर है। बात कर लेते दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि पर हम देखें कि वाहन की मरम्मत या मेंटेनेंस के कारण आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त और पैसा और समय दोनों देना पड़ेगा। सबॉर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा कठिन होगा। इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में राहु, फैंटेसी से बचना होगा। धन स्थान में शनि, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल होते नजर आ रहे हैं। इस समय एकादशीश मंगल 6ठे स्थान में है। काम के रेनोवेशन को लेकर के लोन बढ़ता नजर आ रहा है। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ बढ़िया करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी सावधानी क्या करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें और इसके अलावा आपका हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वुमेन एक्वायरेंस की। इस राशि पर अगर हम देखें तो धन स्थान में शनि बैठे हैं, मतलब शनि के धन स्थान में बैठने का मतलब है कि शनि का लग्न स्थान में बैठने का मतलब है कि सेहत तो आपकी अच्छी, मगर थोड़ी सी एलर्जी से आप पीड़ित हो सकते हैं। दूसरे स्थान में राहु के होने का मतलब यह है कि आपके जीवन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं, यात्राएं अच्छी नहीं, क्योंकि अष्टम स्थान में केतु पड़े हैं। इस समय केतु के अष्टम स्थान में होने से कुछ बड़े परिवर्तन, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो, चाहे आपके काम की जगह पे हो या काम हो, इस पर थोड़े से बड़े चेंजेस आने की संभावना है। घरेलू खर्च काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर हम देखें कि यात्राएं आपके लिए बेहतर नहीं, इन्वेस्टमेंट में बहुत सावधान रहना चाहिए। 4थे स्थान में गुरु है, पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान रह सकता है, कुल मिलाकर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो घर में शांति बनाकर रखें। फिर दूसरा, जिस तरह के ग्रह गोचर दिखाई पड़ते हैं तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, पीली चीज़ों का दान करें, गुड़ चने का दान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। आमतौर पर जब 12 राशियों की मैं चर्चा करता हूँ तो ठिठक जाता हूँ जब राशि मीन आती है। ईमानदारी से कहता हूँ कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में उलझन बहुत है, मगर ये सिर्फ उन्हीं लोगों को उलझन है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते। यदि आप अपने एफर्ट को 4 गुना कर दें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि राहु आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है, मैस्मराइज करता है। आइए देखते हैं कि इस राहु के साथ शुक्र का तड़का लगा, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशन है। 12वें स्थान में शनि, खर्चे अभी भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 11वें स्थान में सूर्य बुध, मगर कमाई के रास्ते खुल रहे हैं। इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी। 4थे स्थान में मंगल, जो बताते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत अच्छी। कुछ नहीं अच्छा है उसके लिए स्वाश्रितम रक्षणं करोति महामाया थी, महामाया की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, घी चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो पंडित जी से जाना आपने आज के विषय के बारे में और 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना दिन और जीवन बेहतर बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।